आपने दर्शन शब्द सुना होगा, तो इसका अर्थ ज़्यादातर लोगों को अनुभव नहीं होता है। दर्शन का मतलब होता है अपने अंतर की अनुभूति। एक होता है विचार, एक होती है अनुभूति। तो ये कोई पढ़ने का या किसी से सुनने का विषय नहीं है। दर्शन जो है वो अपनी अंतर की अनुभूति का नाम है। विचार हमेशा किसी दूसरे से उधार लिए हुए होते हैं, वो मौलिक नहीं होते हैं। और दर्शन हमेशा अपना होता है, मौलिक होता है। और दर्शन किसका करें? जो जिसका अस्तित्व है। तो हमारे पास, हम सब आत्माओं के पास शरीर का अस्तित्व है, इंद्रियों का अस्तित्व है, मन की शक्तियों का अस्तित्व है, बुद्धि की शक्ति का अस्तित्व है। तो इतनी संपदा देकर हमें भगवान ने संसार में भेजा है, लेकिन हम अपनी उन शक्तियों का दर्शन या अंतर अनुभूति आजीवन नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी न किसी दुख से हम ग्रस्त सदा ही रहते हैं। तो मेरा ये आह्वान है, और ख़ास करके देश के उन युवकों से जिनको अभी अपना करियर प्रारंभ करना है, तो पतंजलि विश्वविद्यालय में एक दर्शन विभाग बहुत ही गौरवशाली ढंग से सेवाएं दे रहा है। यहाँ हम दर्शन के माध्यम से देश के उन युवकों को अपनी शक्तियों की उन अनुभूतियों का अनुभव करवाना चाहते हैं, जो उनको आजीवन काम आकर के उनको एक सर्वश्रेष्ठ मानव बना सकती हैं। देखो, मेरी दृष्टि में 2 विद्याएं हर व्यक्ति को जरूर आनी चाहिए। एक तो वैद्यक विद्या, जो हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, अंग प्रत्यंग हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं। ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्टोमक है, आंतें हैं, पेनक्रियाज है। ये सब, इनको हम कैसे ठीक रखें? क्योंकि इनका ज्ञान जब हमें नहीं होता है, हमें ये लगता है इनका ज्ञान तो किसी डॉक्टर को होना चाहिए, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब ये खराब होते हैं तो डॉक्टर इसको ठीक करने की बजाय और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, या तो कभी कभी उसको काट देते हैं। तो ये शरीर भगवान ने मुझे दिया है, ये शरीर डॉक्टर का नहीं, ये शरीर मेरा है, और मुझे इससे 100 साल काम लेना है। तो मुझे अपने अंग प्रत्यंग की स्वस्थता का, आरोग्यता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, कौन से अंग को कैसे स्वस्थ रखना है। इसी प्रकार अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कैसे स्वस्थ रखना है, ताकि हम किसी भी फील्ड में जाएं तो हम अपनी 100% शक्तियों का सदुपयोग कर सकें। तो उसके लिए है दर्शन शास्त्र। तो मेरा आह्वान है ऐसे युवकों से जो किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि हम दर्शन पढ़ेंगे तो हम एक दार्शनिक बन के रह जाएंगे, या एक संस्कृत के कोई टीचर प्रोफेसर बन कर के रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ से आपके जीवन के सब रास्ते खुलते हैं। तो अवश्य ही एक बार आप पतंजलि विश्वविद्यालय में आकर के दर्शन से BA, दर्शन से MA, व्याकरण शास्त्र से BA, व्याकरण शास्त्र से MA, और इतना भी टाइम नहीं हो तो 1 साल का वैदिक डिप्लोमा, तो कम से कम टचिंग नॉलेज तो ज़रूर ही आ जाती है। तो ज़रूर आपको एक बार यहाँ आकर के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यदि आपको संस्कृत नहीं आती है तो भी आप मत घबराइए, क्योंकि हम यहाँ आपको संस्कृत भी सिखा देंगे। यदि आपकी बैकग्राउंड नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। और कभी व्यक्ति को लगता है कि मेरा कैरियर जो है उसमें फिर धन का क्या होगा, क्योंकि आज के ज़माने में धन कमाना बहुत आवश्यक है। तो दर्शन शास्त्र पढ़ करके या संस्कृत या व्याकरण पढ़ करके जैसी आपकी पात्रता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब की गारंटी भी पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ आपको देता है। फीस में भी 50% कंसेशन है। तो मैं अपने संगठन के भाई बहनों से भी और दूसरे भी जो पतंजलि योगपीठ से जुड़े हैं उन सब भाई बहनों से भी आह्वान करती हूँ कि आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में, आपकी जानकारी में, संबंधों में जो भी ऐसे युवक युवतियाँ हैं, तो अभी 1 जुलाई से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो आप हमारी पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट करके पहले अच्छे से देखें
और फिर भी उसके बारे में कुछ पूछना है तो हम उससे जानकारी के लिए आस्था स्क्रॉल पर नंबर भी डाल देते हैं, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो अवश्य आप पतंजलि विश्वविद्यालय आकर के संस्कृत विद्या, दर्शन विद्या, व्याकरण विद्या पढ़ने का लाभ उठाएं। प्रणाम।